राजा महाराजा के सोने से तौले जाने की कहानियाँ तो आपने कई सुनी होगी, लेकिन क्या कभी देखा भी है या किसी ऐसे राजा के बारे में आप जानते हैं जिसने खुद को सोने से तौलवाया हो? शायद नहीं ही, और आधुनिक काल में तो ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन उसी राजा के बारे में एक और बात खास, वो इतना बहादुर था कि उसने अंग्रेजों के सामने ही शेर के जबड़े को फाड़ दिया था, वो भी बस अपने हाथों से। तो आज के वीडियो में हम इसी राजा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल को ऐसी ही नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं वीडियो में। बीकानेर रियासत का इतिहास साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प की एक आकर्षक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों पुरानी है और इसे कई व्यक्तियों के कार्यों द्वारा आकार दिया गया है। इस वीडियो में हम 1887 से 1943 ईस्वी तक महाराजा गंगा सिंह के शासन काल के दौरान बीकानेर रियासत के इतिहास के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अपने हाथों से अंग्रेजों के सामने महाराजा गंगा सिंह ने बाघ के जबड़े को फाड़ दिया था और उन पर माता करनी का विशेष वरदान उनको प्राप्त था। कहा जाता है कि जिन उनके खातिर माता करनी खुद युद्ध करती थी। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1880 को महाराजा लाल सिंह के तीसरे और सबसे छोटे बेटे डूंगर सिंह के भाई के रूप में बीकानेर शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम महारानी चंद्रावती जी साहिबा था। 1895 से 1898 तक उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए ठाकुर साहब लाल सिंह जी चुरू के मार्गदर्शन में रखा गया था। पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक का प्रशासनिक काम सीखा था उन्होंने। गंगा सिंह की शिक्षा 1889 से 1894 अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी और बाद में उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। हालांकि अपने माता पिता की मृत्यु के कारण वे पढ़ाई पूरी करने से पहले ही भारत लौट आए। सैन्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें 1898 में देवली भेजा गया था और 42वीं देवली रेजिमेंट से जुड़े, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल बेल की कमान के तहत भारत में बेहतरीन रेजिमेंटों में से एक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। महाराजा गंगा सिंह 6 साल की उम्र में 1887 को सिंहासन पर बैठे। महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने बीकानेर के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए। इन्हें राजपूताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा गया है। उन्होंने बीकानेर राज्य रेलवे की स्थापना की, जो बीकानेर को जोधपुर और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ती थी। उन्होंने सन 1927 में गंगा नहर का भी निर्माण किया, जिससे बीकानेर के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई होती थी। एक शासक के रूप में उन्होंने बीकानेर के एक मुख्य न्यायालय की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य न्यायाधीश करते थे, जिन्हें 2 न्यायाधीशों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ऐसा कदम उठाने वाला राजस्थान का बीकानेर पहला राज्य था। उन्होंने 1913 में एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा की। बाद में उन्होंने 1922 में एक आदेश द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और 2 उप न्यायाधीशों के साथ एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। महाराजा गंगा सिंह जी राजपूताना में पहले राजकुमार थे जिन्होंने एक उच्च न्यायालय को शक्तियों का पूर्ण चार्टर प्रदान किया। महाराजा गंगा सिंह ने युद्ध के प्रयास में सेना और संसाधनों का योगदान देकर प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बीकानेर कैमल कार्प्स को खड़ा किया, जिसने मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में कार्रवाई देखी। उनकी ऊँटों की सेना की टुकड़ी को गंगा रिसाला कहा जाता है। उन्होंने युद्ध कोष में 10 लाख रुपए का दान भी दिया और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से फ्रंटलाइन का दौरा किया। महाराजा गंगा सिंह एक दूरदर्शी शासक थे जो शिक्षा और सामाजिक कल्याण के महत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने बीकानेर में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की और अपने लोगों के कल्याण के लिए अस्पताल और औषधालयों का निर्माण भी किया।
कर्मचारियों के लाभ के लिए जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा योजना शुरू की। साथ ही बचत बैंक की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराई। वह कानून के माध्यम से शारदा अधिनियम पेश करने वाले पहले शासकों में से एक थे, जिसके द्वारा बाल विवाह को रोका गया था। उन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया, जो उस समय इस क्षेत्र में प्रचलित थी। महाराजा गंगा सिंह जी की शादी। उन्होंने 1897 में प्रतापगढ़ की महारानी वल्लभ कुंवर साहिबा से पहली शादी की, जिनकी 1906 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने तब महारानी श्री भटियानी जी साहिबा से शादी की और उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। महाराजा गंगा सिंह को एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बीकानेर के आधुनिकीकरण और विकास में बहुत योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उनकी विरासत आज भी भारतीय की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें 1918 में दी गई 19 तोपों की व्यक्तिगत तोपों की सलामी और 1921 में दी गई 19 तोपों की स्थानीय तोपों की सलामी दी गई थी। 1902 में HRH द प्रिंस ऑफ वेल्स के ADC बाद में जब वे 1910 में महामहिम किंग जॉर्ज पंचम राजा सम्राट बने, तब उनकी सेवा की। महाराजा गंगा सिंह जी की मृत्यु। 56 वर्ष के शासन के बाद 2 फरवरी 1943 को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई, 62 वर्ष की आयु में, और उनके पुत्र सादुल सिंह द्वारा उनका उत्तराधिकारी किया गया। बीकानेर रियासत के इतिहास में महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल एक निर्णायक काल था। बीकानेर के आधुनिकीकरण में उनकी प्रगतिशील नीतियों का योगदान को आज भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। अब बात करते हैं उस घटना की। एक बार की बात है, अंग्रेजों ने उन्हें शेर के सामने कर दिया और कहा कि आपके ऊपर माता करनी की विशेष कृपा है,